नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानलो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 15.1 क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन थर्ड क्या है हमारे पास, इसके अंदर हमें दिया गया है फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बोटनी के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है और यहाँ पर दो प्लांट्स हमें दिए गए हैं, प्लांट ए एंड प्लांट बी, और उनकी जो ग्रोथ है वो दिखाई गई है लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर और सिमिलर कंडीशन है उनकी, यानी कि सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर दो प्लांट्स को उगाया गया है, उनकी ग्रोथ को देखा गया है। जो हाइट्स है उनकी मेज़र की गई है एट द एंड ऑफ ईच वीक, हर एक सप्ताह के एंड में उनकी हाइट को मेज़र किया गया है और 3 वीक के लिए ऐसा किया गया है, 3 सप्ताह तक ऐसा ही किया गया है। तो रिज़ल्ट जो है वो हमें इस ग्राफ के अंदर दिखाया गया है। तो देखिए जो वीक्स हैं वो नीचे हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं, और जो हाइट है इन सेंटीमीटर के अंदर प्लांट की तो वो वर्टिकल लाइन पर है। तो यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है वो प्लांट ए को दर्शाती है, ध्यान देना है, और जो सॉलिड लाइन है वो प्लांट बी को दर्शाती है। तो अब हमें कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ हाई वाज प्लांट ए प्लांट के बारे में कहा गया है कि वो कितना ऊंचा है आफ्टर 2 वीक्स और 3 वीक्स, 2 वीक के बाद और 3 वीक के बाद। प्लांट ए की बात की गई है, यानी कि जो डॉटेड वाली लाइन है। तो दूसरा वीक कहाँ पे है, यहाँ पर। तो दूसरे वीक में वो कितना है हमारा, ये जो पॉइंट है, हमें यहाँ से जाएंगे जब इससे ऊपर तो हमें ये पॉइंट मिलेगा, और यहाँ से लेफ्ट में जाएंगे तब हमें हाइट मिलेगी, क्योंकि हाइट जो है हमारी वर्टिकल लाइन पे है। अब 6 और 8, जो 6 और 8 के बीच में है हमारा, तो ये क्या होगा, 7 हो जाएगा, यानी कि ये हमारी 2 वीक में हमारी क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो 2 वीक के लिए क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। और 3 वीक में जो डॉटेड लाइन है वो कहाँ पर है हमारी, अगर हम यहाँ पर जाते हैं 3 वीक के अंदर, तो यहाँ पर ये पॉइंट हमें मिला। अब यहाँ से हम इस तरफ चलते हैं, अब ये जो है 8 और 10 के बीच में हमें पॉइंट मिलता है, यानी कि ये क्या होगा, 9, और 3 वीक में हमें मिलेगी 9 सेंटीमीटर, यानी कि 2 वीक के लिए 7 और 3 वीक के लिए 9 सेंटीमीटर आंसर होगा। इसी तरह से हमें प्लांट बी को बताना है आफ्टर 2 वीक और 3 वीक। अब प्लांट बी को ले लेते हैं। तो देखिए सेकंड वीक में तो दोनों का पॉइंट एक ही है, जो चाहे ए हो चाहे बी हो, तो एक ही पॉइंट है हमारे पास। तो यानी कि जो सेकंड वीक के लिए वो सेम रहेगी, इनकी जो हाइट है 7 सेंटीमीटर। अब थर्ड वीक के लिए देखते हैं, थर्ड वीक ये है, तो यहाँ पर जो डॉट है आपको यहाँ पर मिला, तो यहाँ पर आप चलेंगे अगर लेफ़्ट में, तो लेफ़्ट में ये कितना है, 10, तो ये हो जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर। ये आपको समझ आ गया होगा कि इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक। थर्ड वीक में जो प्लांट ए है वो कितना ग्रो किया। अब थर्ड वीक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ग्रोथ बतानी है प्लांट ए की ड्यूरिंग द थर्ड वीक। तो जो प्लांट ए है वो हमारा कितना ग्रो किया है। अब देखिए सेकंड में, अब हमें देखना पड़ेगा जो सेकंड वीक है, सेकंड वीक में कितना किया था वो इतना। तो यहाँ से हम एक लाइन ले लेते हैं, इस तरह से यहाँ तक लगा लेते हैं। अब थर्ड वीक में देखते हैं कि ये कितना है। अब यहाँ पर ये कितना है, ये हमारा सेंटीमीटर्स के अंदर है, यानी कि ये हमारा 1 सेंटीमीटर ले लीजिए। इसी तरह से जो है हमारा देखिए जो 7, 8, 9, यानी कि 7 से 9 वो गया है, तो 7 से 9 हमारा है लेफ़्ट के अंदर अगर हम देखें, यानी कि ये देखें तो 2 सेंटीमीटर है, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 सेंटीमीटर की ग्रोथ इसके अंदर हुई है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर लेफ़्ट में देखें 7 है और ऊपर देखें ये 9 है, तो 9 में से 7 गया 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर की ग्रोथ इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी थर्ड वीक में। तो इसका आंसर रहेगा 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड वीक। अब सेकेंड वीक से लेकर टू द एंड ऑफ द थर्ड वीक प्लांट बी की ग्रोथ बतानी है, यानी कि सेकेंड वीक हमारा ये है यहाँ पर और थर्ड वीक हमारा यहाँ पर है। यहाँ से यहाँ तक प्लांट बी जो है वो कितना ग्रो किया है। तो देखिए यहाँ पर प्लांट बी, अब यहाँ पर वही हमने एक लाइन इस तरह से लगा ली। अब यहाँ से ये प्लांट बी यहाँ तक है, यानी कि ये यहाँ तक है, यहाँ तक। अब यहाँ से अगर हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं इस एरो के थ्रू, इस लाइन के थ्रू, यहाँ 10 है और नीचे 7 था, यानी कि 10 में से 7 गया, 3 सेंटीमीटर इसने ग्रोथ दिखाई है। तो इसने कितनी दिखाई, 3 सेंटीमीटर की ग्रोथ दिखाई है। तो यहाँ पर ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके अंदर क्या है,
ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट, यानी कि जो ए प्लांट है वो सबसे ज़्यादा कौन से वीक के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ उसने पकड़ी है। तो जो प्लांट ए है, अब यहाँ पर देखें जो प्लांट ए है हमारा वो डॉटेड लाइन से दिखा रहा है यहाँ से, और यहाँ से ये यहाँ गया और फिर यहाँ आया, यानी कि अगर हम देखें सेकंड वीक के अंदर यहाँ से यहाँ तक ये वो काफ़ी ऊंचाई है, इतनी ग्रोथ इसने पकड़ी है। तो सबसे ज़्यादा अगर ग्रोथ देखें तो सेकंड वीक के इसने फर्स्ट से जो सेकंड वीक है उसमें देखें तो वहाँ पर इसने पकड़ी है। तो ड्यूरिंग सेकंड वीक, तो इसका आंसर आएगा ड्यूरिंग सेकंड वीक, दूसरे हफ्ते के अंदर इसने बहुत ग्रोथ पकड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लिस्ट, और हमें वो हफ्ता बताना है जब प्लांट बी जो है सबसे कम जो है ग्रो किया है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वीक में देखिए जो प्लांट ए है यहाँ से यहाँ तक, जो प्लांट बी है सॉरी यहाँ से यहाँ तक आया है बस। उसके बाद तो प्लांट बी अच्छा ग्रोथ किया है सेकंड से, फर्स्ट से सेकंड वीक में और सेकंड से थर्ड में, यानी कि सबसे कम जो है यहाँ पे ये ग्रोथ की है यानी कि फर्स्ट वीक में। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट वीक, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, वर द टू प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक सोन हेयर स्पेसिफाई, क्या दोनों प्लांट सेम हाइट है किसी वीक के दौरान, तो वो हमें बताना है। अब देखिए अगर हम सेकंड वीक में देखें, सेकंड वीक में हमें सिर्फ एक पॉइंट मिलता है ये वाला जो कि 7 सेंटीमीटर का पॉइंट है। तो दोनों प्लांट की यहाँ पर हाइट जो है सेम है, तो यहाँ पर ये हमें मिलता है जो सेकंड वीक है वहाँ पे दोनों प्लांट ही सेम हाइट पकड़ते हैं, यानी कि 7 सेंटीमीटर की हाइट पकड़ते हैं। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट। अब हमें ग्राफ के अंदर टेम्परेचर फोरकास्ट यानी कि टेम्परेचर पता लगाना, अनुमान लगाना, उसका टेम्परेचर फोरकास्ट हमें बताया गया है, और जो एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ वीक, और जो एक्चुअल टेम्परेचर है सप्ताह के हर एक दिन का वो भी बताया गया है। तो अब हमें कुछ क्वेश्चंस के यहाँ पर जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है ए, ऑन विच डे वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। पहले तो हम देख लेते हैं जो डे है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है और जो टेम्परेचर है वो वर्टिकल लाइन पे है। अब यहाँ पर जो देखिए ये चीज़ हमें दी गई है, फोरकास्ट डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, एक्चुअल टेम्परेचर सॉलिड लाइन से दिखाया गया है। तो ये हमें सारी चीज़ें नोटेशन याद रखनी है। अब ऑन विच डेज, कौन से दिनों में जो फोरकास्ट टेम्परेचर है यानी कि जो डॉटेड लाइन है और जो सेम है वो एक्चुअल टेम्परेचर की तरह सॉलिड लाइन की तरह ही जो है वो कहाँ पर पॉइंट जो है सेम है, वो हमें बताना है किन डेज में। तो यहाँ पर देखिए ट्यूसडे वाले दिन देखिए ये बिल्कुल सेम है, तो ये हमें ट्यूसडे वाला दिन मिल गया। इसी तरह से फ्राइडे वाला दिन देखिए ये पॉइंट जो है दोनों का सेम है, तो यानी कि इन दोनों डेज पर हमें, और इसी तरह से संडे को भी देखिए, संडे को ये पॉइंट मिला हमें। तो ये जो 3 दिन हैं यानी कि ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे, इन दिनों में बिल्कुल सेम है, जो फोरकास्ट टेम्परेचर यानी कि अनुमान लगाया था और एक्चुअल टेम्परेचर भी उतना ही हमें मिला। तो ये जो पॉइंट है ये चीज़ दिखा रहे हैं। इनकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, यानी कि सबसे ज़्यादा जो अनुमान लगाया गया था टेम्परेचर का वो किस वीक के दौरान है। व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, यानी कि क्या है मैक्सिमम टेम्परेचर, फोरकास्ट टेम्परेचर। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, देखिए सबसे ऊंचे वाला पॉइंट ये है हमारा, और अगर हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं इससे तो ये जो लाइन है जहाँ पर मिलेगी वही हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। एक्चुअल टेम्परेचर की बात की गई है, ऊपर फोरकास्ट टेम्परेचर की बात की गई थी, लेकिन ये दोनों ही सेम थे तो इसलिए आंसर से ये ही रहा। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल टेम्परेचर की बात की गई है ड्यूरिंग द वीक, मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर हमारा सॉलिड लाइन से दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए 15 से 20 के बीच में आपको ये मिनिमम पॉइंट यहाँ पर ये मिला, लेकिन अगर आप आगे जाएंगे तो आपको ये भी देखिए ये पॉइंट भी सबसे नीचे मिला है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मिनिमम टेम्परेचर ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट है। यहाँ से अगर आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे क्योंकि सॉलिड लाइन का ही पॉइंट है तो ये मिला हमें 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये आंसर हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर की बात की गई है, सॉलिड लाइन का जो पॉइंट है सबसे नीचे वाला
क्योंकि टेम्परेचर जो है इस तरफ बढ़ रहा है। तो सबसे नीचे वाला पॉइंट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे डिड एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर, यानी कि सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है वो किस दिन है, तो वो हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए हम जो गैप देखेंगे दोनों पॉइंट्स का, पहले हमने ये देखा, फिर ये गैप देखा, फिर ये गैप देख लेते हैं दोनों पॉइंट्स का, फिर ये गैप, यानी कि सबसे ज़्यादा गैप ये वाला गैप है। यानी कि जो थर्सडे है, थर्सडे को सबसे ज़्यादा इनके बीच में डिफरेंस था। डायरेक्टली आप ग्राफ देखकर ही बता सकते हैं। तो इस तरह से आप इन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।